चतरा में मुकेश सोनी गोलीकांड के आरोपी प्रिंस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने बताया कि 14 जनवरी की रात मुकेश सोनी पर हमला हुआ था। जांच के बाद एसआईटी ने 9 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अपाची बाइक, मोबाइल और पिस्तौल बरामद की गई है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 14 जनवरी को रात 10 बजे बाजार टाणी चतरा सदर में एक गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक मुकेश कुमार सोनी को रात में घर के पास ही गोली लगी। उसी सूचना में एक एसआईटी का गठन हमारे द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ संदीप सुमन कर रहे थे। और उसी के आगे इन्वेस्टिगेशन में जैसा जो सूचना प्राप्त हुआ था कि मुकेश सोनी को गोली लगी है, और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उसमें अनुसंधान में लग गई। अनुसंधान के क्रम में ही वो गोली चलाने वाला अपराधी हम लोग के द्वारा वो पकड़ा गया एसआईटी टीम के द्वारा, और वो हत्या में जो प्रयुक्त पिस्टल था उसकी जब्ती की गई है, और मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसकी भी जब्ती की गई। एक लड़का है जो अभी पकड़ाया है, जो वो प्रिंस कुमार यादव है। ये दीभा मोहल्ला यहीं चतरा का ही शायद रहने वाला है। उसके साथ 2 लड़के और थे जो अभी फरार हैं। उसके विरुद्ध अभी छापामारी चल रही है। जैसा आगे होगा फिर वो आपको विस्तृत उसकी भी जानकारी दी जाएगी। गुमला में 37 साल पुराने भूमि विवाद में न्यायालय के आदेश पर खरीदार को कब्जा दिलाया गया। बस स्टैंड रोड स्थित 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन पर सिविल जज SD1 के आदेशानुसार दखल दिहानी की गई। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में आदेश पढ़कर डुगडुगी बजवाई गई। भूमि मालिक सुनील साबू ने इसे न्याय की जीत बताया। पूर्व हम लोग हमारे पिताजी इस केस को शुरू किए थे लड़ना 41 वर्ष के बाद। अभी हम लोग 2004 में हम लोग जीत लिए थे, लेकिन दखल दहानी वगैरह हम लोग को आज प्राप्त हुआ है, और आज हम लोग उसको दखल मिल रहा है। खाता नंबर क्या है? खाता नंबर 7 और 8 है। प्लॉट नंबर? हाँ, प्लॉट नंबर 643 644 है। इसका रकबा 1 एकड़ 13 डिसमिल और 24 डिसमिल, टोटल 1 एकड़ 37 डिसमिल। गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात कर शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चर्चा की। चैम्बर अध्यक्ष राजेश सिंह ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि पुलिस सक्रिय है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बैठक में चैम्बर के कई पदाधिकारी मौजूद थे। गुमला डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को तनाव प्रबंधन, रचनात्मकता और संतुलित जीवन के गुर सिखाए। प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू ने इसे प्रेरणादायक बताया। इस कार्यक्रम में 900 से अधिक छात्र, अभिभावक और शिक्षक उपस्थित रहे। साहिबगंज में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला खनन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राजस्व संग्रहण और अवैध खनन पर चर्चा की गई। मिट्टी खनन और ईंट भट्ठों की जांच के निर्देश दिए गए। वहीं अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और 20 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। बैठक में खनन पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। साहिबगंज में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में जिला परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता, वाहन पंजीकरण, लाइसेंस प्रक्रिया और सड़क सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। उपायुक्त के नियमों के सख्त अनुपालन, जागरूकता अभियान चलाने और दोषी वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साहिबगंज में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में नगर परिषद की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व संग्रहण, पार्किंग व्यवस्था और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने समयबद्ध राजस्व संग्रह, पार्किंग समस्या के समाधान और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। देवघर में उपायुक्त विशाल सागर ने फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन महाअभियान का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों के साथ एल्बेंडाजोल की गोली खाकर फाइलेरिया मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया गया। अभियान के तहत 10 से 25 फरवरी तक घर घर जाकर दवा दी जाएगी। उपायुक्त ने मरीजों को व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल भी वितरित की। साहिबगंज में उद्यान विभाग द्वारा 5 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 168 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। पहाड़िया कृषकों और सखी मंडल की महिलाओं को कम लागत में मशरूम की खेती की तकनीक सिखाई गई। प्रशिक्षण के अंत में किसानों को मशरूम किट वितरित किए गए, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके।
दुमका समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें मनरेगा, कृषि, पशुपालन, आपूर्ति, समाज कल्याण और जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, आधार सीडिंग, वन पट्टा आवेदन व खेल क्लब निबंधन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जैक बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। जिले में 55 मैट्रिक व इंटर के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उड़नदस्ता दल सीसीटीवी निगरानी व धारा 144 लागू कर परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। चतरा के गिद्धौर प्रखंड में मां बागेश्वरी गायत्री धाम ट्रस्ट बाई के 5वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। भव्य कलश यात्रा में 251 श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बलबल महान नदी से जल भरकर ट्रस्ट पहुंचे। मंगलवार को चतरा सांसद कालीचरण सिंह व अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। चतरा के गिद्धौर प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितता का मामला सामने आया है। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्र बंद मिले, जबकि सेविकाएं घर से ही संचालन कर रही थी। सुपरवाइजर मंजू देवी का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी, लेकिन स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह सब उनकी छत्र छाया में हो रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चतरा जिले में अवैध पोस्ते की खेती नष्ट करने का अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में सदर पुलिस ने बरौनी पंचायत के मसूर यात्री में पोस्ते की फसल नष्ट की। जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगातार यह कार्रवाई जारी है ताकि अवैध खेती को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। चतरा में वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण कराने के लिए उपायुक्त रमेश घोलप व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने संयुक्त ब्रीफिंग की। सभी दंडाधिकारियों, मजिस्ट्रेटों व केंद्राधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए। 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली परीक्षा के लिए सीसीटीवी, उड़नदस्ता दल व अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। चतरा समाहरणालय में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति व स्थापना समिति की बैठक हुई। अनुकंपा समिति ने 12 मामलों की समीक्षा कर 3 मामलों में लिपिक पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की। स्थापना समिति ने 81 कर्मियों को सेवा संपुष्टि व 106 कर्मियों को एसीपी, एमएससीपी का लाभ देने का निर्णय लिया। चतरा समाहरणालय में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी की बैठक हुई। नए अल्ट्रासाउंड आवेदन व नवीकरण की समीक्षा में कई आवेदक व चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए या उनके प्रमाण पत्र संतोषजनक नहीं मिले। 8 नए आवेदनों में से 3 और 5 नवीकरण आवेदनों में से 3 को स्वीकृति दी गई। शेष की जांच के निर्देश दिए गए हैं।